नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रॉयल प्रेस क्लब के तत्वाधान में भोपाल राजधानी स्थित 9 मसाला रेस्टोरेंट में नववर्ष मिलन समारोह साथ ही मकर संक्रांति का त्योहार पत्रकारों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार और न्यूज चैनलों के संपादक, रिपोर्टर्स, कैमरामैन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जहां अतिथि के रूप में स्पेशल डीजी शैलेश सिंह, विशेष कमिश्नर रेलवे प्रशांत यादव, औद्योगिक सचिव ललित दायमा, बीजेपी मीडिया प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दी, जहां सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। संगीतमय माहौल के बीच भोजन के साथ तिल्ली के लड्डू और परंपरागत खिचड़ी का लुत्फ उठाया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को श्री राम की छायाचित्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस भागदौड़ से भरे व्यस्त जीवन में समय के अभाव के कारण मीडिया मित्र और मीडिया से जुड़े अधिकारी, नेतागण, मित्रों से मेल जोल, स्नेह, प्यार के लिए हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम रॉयल प्रेस क्लब द्वारा किए जाते हैं। रॉयल प्रेस क्लब कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए उपस्थित हुए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता है। रॉयल प्रेस क्लब का ये 5वां आयोजन है, 9 वर्ष मिलन समारोह, और इसमें सभी अधिकारी, सभी पत्रकार गण जिनको जैसा टाइम मिलता है आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है इस बहाने हर साल, और ये एक अच्छे कार्यक्रम के रूप में जाना जाने लगा है। और इस बार 5वां साल है। हमारे जो जितने सहयोगी हैं, जैसे कि सुनील दत्त तिवारी जी इस ग्रुप के फाउंडर मेंबर हैं, विनीत पाठक, आदर्श चौरसिया, उडलक खान, यूनिस खान, दिनेश शुक्ला, हृदय धारवार और बहुत सारे, गौरव शर्मा, तो हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं उनका सभी का इसमें सहयोग रहता है। राजेश राय और सभी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करते हैं, और सारे पत्रकार आपस में मिलजुल के गेट टुगेदर होते हैं सारे। वहीं पे क्या है कि कई अधिकारी और जो सालों में नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के जरिए आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, सबको बधाई देते हैं नए साल की, मकर संक्रांति की और आने वाले गणतंत्र दिवस की। और मैं भी जो है रॉयल प्रेस क्लब के सभी साथियों की तरफ से मध्य प्रदेश के और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जो रॉयल प्रेस क्लब के द्वारा पत्रकार द्वारा जो मिलन समारोह रखा था नववर्ष में, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बिहू के अवसर पर, मैं आप सभी बंधुओं को जो चौथा स्तंभ है, जो समाज को सजग करने का काम, जागरूक करने का काम करते हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ साथ मैं आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारिता करेंगे, समाज को सही राह पर लेकर जाएंगे, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ सरकार को भी, अन्य संगठनों को भी आईना दिखाने का काम करेंगे। तो मेरी ओर से इस अनौपचारिक मिलन समारोह की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों और इसी प्रकार से अपना कार्य करें। निश्चित रूप से एक जोरदार प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। सारे पत्रकार साथियों के साथ नववर्ष मनाने का मौका मिला और सभी चैनलों के छोटे बड़े पत्रकार सभी से मुलाकात यहाँ हुई। निश्चित रूप से इस तरह के प्रोग्राम समाज को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपस में बनी रहे। हम राजनीतिक पार्टी के लोगों को भी आपने आमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आप सब सारे पत्रकारों को बधाई देता हूँ। पत्रकार समाज का रक्षक है। पत्रकारों को अपनी सच्ची पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकारों पे हमेशा से दबाव रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने पत्रकारों ने अपनी जान ली फोटो खींचने के लिए। उन पत्रकारों को, उसका नाम था रॉबर्ट कापा, उनका नाम याद रखना चाहिए और पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता करते रहना चाहिए। और मैं आप लोगों के बीच में आके अभिभूत हूँ। बहुत अच्छा ये गेट टुगेदर रखा आप लोगों ने, नववर्ष मिलन समारोह।
इसके शुभ अवसर पे आप सबको मेरे हृदय से शुभकामनाएं और पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे। आयोजन बड़ा अच्छा रहा, हर साल की तरह पूरी तरह से सफल रहा और रॉयल प्रेस क्लब एक अच्छी पहल कर रहा है और राजधानी के सभी पत्रकार इस पहल से एकजुट हो रहे हैं और एक अच्छा मौका होता है हम सबको एक मिलने जुलने का, अपने अनुभव साझा करने का। और क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के माहौल में मुलाकात हो नहीं पाती और इस तरह के बहुत कम मौके आते हैं, तो मैं रॉयल प्रेस क्लब को बधाई देना चाहूँगा कि वो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। हमारी कोशिश होती है कि भोपाल शहर के तमाम पत्रकार जो भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, एक फुर्सत का लम्हा निकालें और यहाँ पर आएँ और कम से कम लोगों से मिलना जुलना होता है। यही एक परंपरा हमने शुरू की थी जिसका लगातार हम लोग निर्माण करते जा रहे हैं। रॉयल प्रेस क्लब ने एक मिलन समारोह रखा है जो साल में एक बार होता है और इत्तेफाकी होता है। हमने मध्य प्रदेश में 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, देखा है कि पत्रकार एकजुट नहीं हो पाते, एक मंच पर नहीं दिख पाते हैं और दिन भर भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ। और पंकज भदौरिया जी, हृदय धारवार जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और इसको इस मकाम पे लेके आया है रॉयल प्रेस क्लब को, कि सारे पत्रकार सामूहिक रूप से एकजुट होते जा रहे हैं। बस सरकार से अपील है कि पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू कर दिया जाए। पत्रकारों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन ये रॉयल प्रेस क्लब ने जो एक पहल करी है, सारे पत्रकारों को लेके एक मंच पे जोड़ा है, सबकी बात को उठाया है। हमारे बड़े भाई पंकज भदौरिया जी जो इस क्लब का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करी है। सारे पत्रकार इसी बहाने एक दूसरे से गेट टुगेदर हो जाता है। रॉयल प्रेस क्लब एक ऐसा संगठन है राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जिसे सब पत्रकार साथियों का पूरा सहयोग मिलता है। रॉयल प्रेस क्लब हर साल में 4 ऐसे कार्यक्रम करता है जिसमें सभी पत्रकार साथियों का सहयोग मिलता है। आज भी उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। आपने देखा कितने हमारे सारे पत्रकार साथी, बड़े हों, जूनियर हों, सीनियर हों, सब ने यहाँ पर शिरकत की, सब मिले आए और सब ने नववर्ष समारोह में अपनी भागीदारी। कार्यक्रम एक साथ तो इतने लोग कभी नहीं मिल सकते, अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो कम से कम 10, 20, 25 लोग एक साथ मिल जाते हैं, तो इस तरह कार्यक्रम अच्छे हैं, होते रहना चाहिए। सर, पत्रकारों के लिए कुछ नई योजनाएं आनी चाहिए, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पत्रकारों के लिए तभी सबसे बड़ी बात है जो पिछली सरकार घोषणा कर गई थी। पहले जरूरी इस बात की है कि उसका क्रियान्वयन हो जाए, पालन हो जाए, उसके बाद आगे की नीति पर विचार किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विचार करने की, आप जो छोटी छोटी जगहों में देखो, जो पत्रकारों में अत्याचार की घटनाएं जो सामने आती रहती हैं, सब ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो एक राज्य सरकार का आदेश है कि अधिमानतः पत्रकार के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने से पहले DIG से अनुमति लेना जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ब्लेजिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।